हेलो, माइक चेक। शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए लेवल 8 के क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। लेवल 7 तक हम लोगों ने बहुत ही सुगमता पूर्वक सीखने का प्रयास किया। लेवल 8 में आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डील करने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 76 एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम उसे सोल्व करते हैं कि ए और बी 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 और 18 से भाग लगने वाली संख्या 18। 18 को हमने कुल काम माना। 18 काम 9 दिन में, एक दिन में 2 काम, और 18 काम 18 दिन में, एक दिन में 1 काम। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि उन्होंने मिलकर एक साथ काम किया, किंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले ये छोड़कर चला गया। उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने का मतलब दोनों मिलकर काम शुरू किया। काम पूरा होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। तो काम के अंतिम से 3 दिन पहले एक काम में नहीं है, तो काम में कौन होगा? बी होगा। काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ चुका है, या 3 दिन काम हुआ है, तो 3 दिन काम कौन किया होगा? बी किया होगा। तो अगर ये 3 दिन काम बी किया है, बी एक दिन में करता है एक काम, तो 3 दिन में कितना किया होगा? तो आप कहोगे 3 काम किया होगा। पूरा काम हुआ कितना? 18। तो शेष काम जो बचा है, शेष काम 18 माइनस 3 बराबर 15। तो ये 15 काम कौन किया होगा? ए और बी। ए और बी ने 15 काम किया होगा। और ए और बी एक दिन में करता है कितना काम? 3 काम। ए और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आपका उत्तर होगा 15 काम करने में 5 दिन लगेंगे। हमसे पूछा है काम कितने दिन में पूरा हुआ। होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 5 दिन ए और बी ने किया। बी अकेला 3 दिन किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा काम 8 दिन में समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ दिया था, तो अगर टोटल वर्क हमारे पास 18 था, टोटल वर्क 18 काम है, काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ दिया है, तो 3 दिन पहले ए छोड़ दिया है। अगर ये 3 दिन काम ए करता, तो कितना काम बढ़ जाता? तो आप बोलते कि 6 काम बढ़ जाता। 6 काम बढ़ जाता, तब कितना हो जाता? 24 काम। तब जब 24 काम हो जाता, तब इस काम को तो दोनों मिलकर करते ना। तो 24 काम दोनों मिलकर करते, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो आपका उत्तर होगा कि 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन जी। तो क्वेश्चन को डील करने का एक दूसरा तरीका ये भी है। जो बिगनर्स स्टूडेंट होंगे उनको पहला मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो स्टूडेंट पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, उनको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन को जरा दोबारा रिपीट करके देखने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन नंबर 78। ए बी सी एक काम को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, किंतु सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो आप क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से हल करने का प्रयास करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 24, 30, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी। ए 24 दिन, बी 30 दिन, और सी 40 दिन। तो 24, 30, 40 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 को कुल काम
120 काम 24 दिन में 5, ये 4 और ये 3। कहता है तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, तो दोनों ही तरीके से मैं आपको करवाता हूं। तीनों मिलकर काम शुरू किया, कहता काम पूरा होने से 4 दिन पहले सी छोड़ देता है, तो ये लास्ट का 4 दिन न सी नहीं होगा। तो लास्ट का 4 दिन सी नहीं होगा, तो कौन कौन हो सकता है? ए और बी हो सकता है, क्योंकि ए और बी के बारे में ये नहीं बोला कि ए और बी काम छोड़ देता है। ए और बी किया है 4 दिन। ए और बी एक दिन में कितना करता है? ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, ए और बी दोनों मिलके करते हैं 9 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 36 काम। अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्क की कि शेष काम कितना बचा है, 120 में से 36 काम हो गया, तो बचा कितना काम? देखो 120 में से 20 घटाया 100, 100 में से 16 घटाना है, तो कितना आएगा? 84। ये 84 काम अब कौन किया होगा? ए बी सी किया होगा। तो 84 काम ए और बी सी किया होगा, 84 काम ए बी सी किया होगा। तो ए बी सी करता कितना? 5 4 9 3 12। तो 84 काम करने में कितने दिन? 7 दिन। अगर हमसे ये पूछता है कि पूरा काम कितना दिन चला, तो हम बोलेंगे 7 और 4 11। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 11 दिन। अब देखो, क्वेश्चन को डील करने का तो एक ये बेसिक तरीका है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, और बिगनर स्टूडेंट को ये वाली बात समझ में आएगी कि हाँ, उसे साफ साफ चीजें दिखनी चाहिए कि सी अगर 4 दिन काम नहीं किया है तो कौन किया है? ए और बी ने किया है। ये यहाँ पे उसको बातें समझ में आ रही है। जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए एक दूसरा मेथड बताता हूँ, और ये मेथड उन्हें ज्यादा पसंद आएगा। कि अगर हम ये कहते हैं कि पूरा काम है कितना, तो टोटल वर्क जो है वो है 120 काम। कहता काम पूरा होने से 4 दिन पहले सी छोड़ दिया है। अगर 4 दिन पहले सी नहीं छोड़ता तो इस काम को कौन, तो वो 4 दिन तक काम करता रहता। एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन तक काम करता रहता, तो 12 काम वो बढ़ा देता, और तब तक 132 काम हो गए होते। और 132 काम हो गए होते तो जब सी नहीं छोड़ता और ए बी पहले से कर रहा था, तो तीनों मिल के करता, और तीनों मिल के 132 काम करता। 5 4 9 3 12 काम करता है, तो 132 काम करने में कितने दिन लगते? तो आपका आंसर होगा कि 11 दिन लगते। तब काम शुरू से अंत तक चला होता, और शुरू से अंत तक चला होता तो काम कितने दिन में समाप्त होता? 11 दिन में। अगर ये पूछता कि ए और बी शुरू से अंत तक किया, 4 दिन पहले सी छोड़ दिया, तो सी कितना दिन किया था जी? तो ये 4 दिन पहले छोड़ा था, 11 दिन में टोटल काम हुआ था, तो 4 दिन पहले छोड़ा, 11 में से 4 दिन घटा देंगे, तो सी ने कितना दिन काम किया? तो आपका उत्तर होगा सी ने 7 दिन काम किया। सी 11 - 4 कितना दिन काम किया? सी 7 दिन किया। ए बी ने कितना दिन काम किया? वो तो पूरे दिन काम किया, एक भी दिन एब्सेंट नहीं था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि ए और बी किसी काम को 10 दिन एवं 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला गया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो अब तक जो बातें हमने की उसमें सीधा सीधा आंसर आया था। अब आंसर आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो ए और बी 10 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30। ये करेगा कितना काम? 3 काम। ये करेगा कितना काम? 2 काम। कहता दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ दिया। ये लास्ट का जो 2 दिन है उसमें ए ने काम नहीं किया है, तो लास्ट का 2 दिन काम कौन किया होगा? बी। लास्ट का 2 दिन ए ने काम नहीं किया है, तो काम कौन किया होगा? बी ने किया होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है जी।
तो 2 दिन में कितना किया होगा? 4 काम किया होगा। रिमेनिंग वर्क 30 माइनस 4 कितना? 26। तो ये 26 काम कौन करेगा? ए और बी करेगा। तो 26 काम ए और बी करेगा। ए और बी एक दिन में कितना करता है? 5 काम करता है। तो 5 काम करता है, 26 काम 5.1/5 दिन। तो ये 5.1/5 दिन। टोटल काम कितना दिन चला? 5 2 7.1/5 दिन में। टोटल काम कितना दिन चला? 7.1/5 दिन में। अब देखो, इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी हम लोग डील कर सकते हैं कि वहां पे जल्दी हो जाता है कि टोटल वर्क था कितना? टोटल वर्क था 30। अब कहता है काम पूरा होने से 2 दिन पूर्व ए छोड़ दिया है। तो 2 दिन पहले ए छोड़ दिया है। अगर ए 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 2 गुना 3 ये 6 काम बढ़ा दिया होता। तो 6 काम बढ़ा दिया होता, तब काम कितने हो जाते? 36 काम। और इस 36 काम को ए और बी करता। 36 काम को ए और बी करता, और ए और बी कितना काम करता है? 5 काम। तो 36 काम करने में 7.1/5 दिन लगती, और ये हमारा करेक्ट आंसर होता। इससे चीज़ें जल्दी हो जाती है, ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन ये मेथड उन स्टूडेंट को अच्छा लगेगा जो पहले एक बार पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 80 एक बार मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए। केवल सी अंत तक काम करता रहा। काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 80 दो तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक तरीका और एक जो बता रहे हैं कि जल्दी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 मैं इधर लिखता हूं, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, ए बी सी 36 दिन, 54 दिन और ये 72 दिन। तो 36, 54, 72 से भाग लगने वाली संख्या क्या हो सकती है? 216। 216 को हमने टोटल काम माना। 36 दिन में 216 काम, एक दिन में 6 काम। 216 36 दिन में, 54 दिन में, एक दिन में कितना? 4 काम। और 72 दिन में एक दिन में कितना? 3 काम। अब देखो, तीनों मिलकर काम करना शुरू किए। हमने एक बड़ा सा लाइन बना दिया, क्योंकि 3-3 लोगों की बात है, छोटा होगा दिक्कत होगा। कहता 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी। तो देखो, ये डाटा बता रहा है कि 8 दिन पहले ए नहीं होगा और 12 दिन पहले बी नहीं होगा। 12 दिन पहले बी नहीं होगा, 8 दिन पहले ए नहीं होगा और 12 दिन पहले बी नहीं होगा। तो आप सोचो कि ये डाटा 8 दिन का है, इस डाटा में ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो कौन होगा? सी। 8 दिन हमने यहां से लिया, 8 दिन के डाटा में ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो कौन होगा? सी। अब ये डाटा 12 दिन का, ये डाटा 8 दिन का, तो ये डाटा बचा कितना दिन का? 4 दिन का। ये डाटा 12 दिन का, ये 8 दिन का, तो बचा हुआ डाटा 4 दिन का। इसके सामने देखो, बी नहीं है, तो बी नहीं है तो कौन कौन हो सकता है? ए और सी। इस डाटा को भर देते हैं, काम हो गया। सी ने किया 8 दिन, एक दिन में सी करता है 3 काम, तो 8 दिन में कितना किया? 24 काम। ए और सी किया 4 दिन, ए एक दिन में 6 काम, सी एक दिन में 3 काम, एक दिन में हुआ कितना काम? 9 काम। तो 4 दिन में हो गए 36 काम। 36 और 24 को जोड़ दोगे तो कितने काम हो गए? 60 काम। अगर हम देखें रिमेनिंग वर्क कि शेष काम कितना बचा है, तो 216 में से 60 घटाओगे तो आप देखोगे 156 काम।
156 काम बचा है, ये 156 काम कौन करेगा? तो ये 156 काम करेगा ए बी सी। 156 काम ए बी सी करेगा। ए बी सी एक दिन में करता कितना? 6 4 10 और 3 13 काम। तो 6 4 10 3 13 काम करता है। 126 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 13 से एक बार 13 2 12 दिन। ए बी सी ने 12 दिन किया। कहता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ए बी सी किया 12 दिन, ए और सी किया 4 दिन, सी किया 8 दिन। तो 12 4 16 और 8 कितना? 24 दिन। तो अगर हमसे ये पूछा गया कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम उत्तर निकालने में सक्षम है कि पूरा काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में। अब ये तो बिगनर्स के लिए बात थी कि अगर इसको जल्दी में डील करना है तो क्या इतना डाटा बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे मेथड की बात करता हूं। जब भी काम छोड़ के जाए तो काम को आप आगे बढ़ा देना, काम को जोड़ देना। सेकंड मेथड की बात करते हैं। देखो टोटल काम है 216। टोटल काम 216 है। कहता है कि 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी छोड़कर चले गए। तो 8 दिन पहले ए छोड़कर चले गए और 12 दिन पहले बी छोड़कर चले गए। तो अगर 8 दिन पहले ए नहीं छोड़ता तो ये एक दिन में 6 काम करता है। 8 दिन में तो ये 48 काम बढ़ा देता ना। 8 दिन में ये 48 काम बढ़ा देता। बी 12 दिन करता, एक दिन में 4 काम करता है, 12 दिन तक करता रहता तो 12 चौ 48 काम और बढ़ जाते। तो कितना काम हो जाता? देखो 8 8 16 6 22 के 2 बच गया 2, 4 4 8 2 10 और 1 11 के 1, 2 और 1 कितना? 3। तब काम कितना हो जाता? 312 काम। और जब ए भी नहीं छोड़ता और बी भी नहीं छोड़ता तब काम शुरू से अंत तक ए बी सी तीनों मिलकर करता, और तीनों मिलकर करता 312 काम, और तीनों मिलकर एक दिन में करता 6 4 10 3 13 काम। तो 13 काम, 13 से आप भाग दोगे, 13 से 2 बार में 26, बच गया 5, इसके आगे चिपक जाएगा 52, 13 चौ 52। तो पूरा काम कितने दिन चलेगा? पूरा काम चलेगा 24 दिन। अगर आप निकालना चाहते हो कि ए ने कितना दिन काम किया तो भी आप निकाल सकते हो कि टोटल काम 24 दिन का था। ए 8 दिन पहले छोड़ दिया था तो ए ने टोटल कितना दिन काम किया होगा? 16 दिन। बी ने कितना दिन काम किया होगा? टोटल काम 24 दिन का था, बी 12 दिन पहले छोड़ दिया तो बी ने किया होगा 12 दिन। सी कभी नहीं छोड़ा, ये शुरू से अंत तक काम किया है तो सी ने कितना दिन काम किया? 24 दिन। तो इस डाटा से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं पड़ता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस लेवल में इतने ही क्वेश्चन है, छोटा सा लेवल है इस टाइप का। तो अगले लेवल की तरफ चलते हैं। और 81 कहता है ए बी सी एक काम को अलग अलग 16 32 और 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे साथ साथ काम आरंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले बी और 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आप करने में सक्षम होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आप कॉपी पेन उठाइए और करिए। करने के बाद आप हमें आंसर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको 81 का आंसर बताता हूँ कि 81 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, और उसको आप मिलाने का प्रयास करेंगे। 81 का जो आंसर आएगा वो आएगा 12 डेज। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। आप इस आंसर से मिला लेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में लेवल 9 के क्वेश्चन के साथ। और लेवल 9 की जो वीडियो होगी वो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, और उसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो लेवल 9, इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 82 से 93 तक होगा, शायद 93 तक। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी है ना। तो अगली वीडियो में करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। और ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट होते ही
आगे की जो वीडियो होगी वो पूरी कंप्लीट वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। एक चैप्टर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो होगी, चाहे 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो। ठीक है।